हेलो दोस्तों, तो आप लोगों का स्वागत है बेस्ट स्टडी पावर में। मैं विशाल साहू, आप लोगों का दोस्त। तो आज हम बात करेंगे यूपी पॉलिटेक्निक फोर्थ राउंडिंग काउंसलिंग के रिज़ल्ट के बारे में। तो जो लोग चैनल पे नए होंगे वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। और इसमें मेन टॉपिक ये रहेगा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में हम जानेंगे कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आ गया है। यूपी पॉलिटेक्निक का फोर्थ राउंड का रिज़ल्ट आ गया है, तो आप लोग वेबसाइट पे जाकर रिज़ल्ट देख सकते हैं। फोर्थ राउंड काउंसलिंग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का 30/9/2021 शाम 5 बजे तक लास्ट। और इसके बाद रिजल्ट देखने के बाद आपको सीट अलॉटमेंट पे आपको सीट अलॉटमेंट के लिए आपको फ़ीस जमा कर दीजिएगा। और दस्तावेज वेरिफिकेशन के लिए आप रजिस्ट्रेशन करते समय आपने जब रजिस्ट्रेशन अपना किया होगा तो उस समय आप एक सेंटर चुने होंगे अपने उत्तर प्रदेश में। किसी ज़िले को आप एक सेंटर चुने होंगे जहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का होगा 29/9/2021 को और 30/9/2021 को होगा। 30/9/2021 को शाम 5 बजे तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अब बात आती है कि आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो हम आपको बताएंगे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो सबसे पहले आपको आय जात निवास, अपना कैंडिडेट का आय जात निवास होना चाहिए और उसकी दो फोटोकॉपी हर एक की होनी चाहिए। अगर आप वेरिफिकेशन के लिए जा रहे हैं डॉक्यूमेंट लेकर तो आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को भी ले जाइए और दो फोटोकॉपी भी ले जाइए। आय जात निवास हो गया। इसके बाद आप अपना आधार कार्ड की फ़ोटो भी ले जाइए। आधार कार्ड की फ़ोटो नहीं, आधार कार्ड लीजिए और उसका दो टू कॉपी भी ले जाइए। और इसके बाद आपको चाहिए 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट। जो आप जिस स्कूल में आप पढ़े हैं उस स्कूल में से 10वीं और 12वीं की मार्कशीट ले लीजिएगा। उसका दो टू कॉपी भी करा लीजिएगा, क्योंकि अभी हमें टू कॉपी ही जमा करनी होगी। ओरिजिनल तो जमा नहीं करेंगे, लेकिन वो चेक करने के लिए ओरिजिनल भी मांग लेते हैं। और इसका नेट से भी निकाल लीजिएगा 10वीं और 12वीं की मार्कशीट। जैसे आप 2000 मान लीजिए 2019 में आप 10वीं पास हुए हैं तो 2019 में जाके आप 2000 कंप्यूटर से साइबर पे जाके कंप्यूटर वाले से भैया से बोलेंगे आप कि 2019 की 10वीं मार्कशीट निकाल दीजिए। तो नेट वाली मार्कशीट भी लगेगी, 10वीं और 12वीं की नेट वाली मार्कशीट भी लगेगी। तो 10वीं 12वीं की मार्कशीट, उसकी दो फोटोकॉपी और नेट वाली मार्कशीट भी निकाल लीजिएगा। और आपका स्वास्थ्य प्रमाण पत्र भी लगेगा। स्वास्थ्य प्रमाण पत्र आपको अपने ही सरकारी अस्पताल से बनवाना होगा या किसी जिला अस्पताल से। ध्यान दीजिएगा, सरकारी अस्पताल लाना चाहिए, कोई प्राइवेट अस्पताल से नहीं। और आपको चाहिए एक और डॉक्यूमेंट बहुत ज़रूरी है, जो कि आपका यूपी पॉलिटेक्निक की संयुक्त प्रवेश परीक्षा में आपका कितना रैंक आया था वह डॉक्यूमेंट होना चाहिए। एडमिट कार्ड होना चाहिए। और आपका जब सीट अलॉटमेंट हो गया है तो किस कॉलेज में आपका सीट अलॉटमेंट हुआ है, किस कॉलेज में आपका सीट अलॉटमेंट हुआ है, उसकी फ़ोटोकॉपी होनी बहुत ज़रूरी है। आप अब जब रजिस्ट्रेशन करवाते समय आपने 250 रुपया जमा किया था, इसकी एक रसीद आपको होनी चाहिए। आप साइबर जनसेवा केंद्र वालों से मांग सकते हैं कि इसकी हमें एक रसीद दे दीजिए। अगर आप सीट अलॉटमेंट रिजल्ट को देखकर सीट को अगर फिक्स रजिस्ट्रेशन फीस भी क्या सीट यहाँ पर सीट का जो पैसा देते हैं हम लोग 3000 रुपया दे देते हैं, उसकी भी रसीद आपकी होनी बड़ी ज़रूरी है। क्योंकि आपका स्कॉलरशिप फॉर्म भरने समय वह बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो आप सीट का पैसा दिए जाते हैं 3000 रुपया। और आपको अगर आरक्षण प्रमाण पत्र की भी ज़रूरत पड़ेगी। आरक्षण प्रमाण पत्र किनका होता है? जनरल कास्ट वालों का होता है। जनरल कास्ट वालों का जाति नहीं बनता, उनका आरक्षण प्रमाण पत्र बनता है। तो फ़ोटो भी होना चाहिए, 6-7 फ़ोटो भी होना चाहिए आपका। और पासपोर्ट साइज़। और फ़ीस की बात करें तो फ़ीस आपकी लगेगी। प्राइवेट कॉलेज में अगर आपका सीट अलॉटमेंट हो गया है तो आपको 3000 रुपया जमा करना होगा। और 3000 रुपया आप जमा करेंगे तो उसका आप वो भी ले लीजिएगा, रसीद भी ले लीजिएगा। अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा है तो पूरी फ़ीस जमा करनी होगी। अगर आप उस गवर्नमेंट कॉलेज को छोड़ भी देते हैं तो आपको फ़ीस वो वापस हो जाएगी, पूरी फ़ीस यानी 15-16 हज़ार।